कौमी फिल्म अवार्ड्स का ऐलान। आजानी फिल्म अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छुछेरे को बेहतरीन फिल्म करार दिया गया। मानिक निर्णयका और पंगा फिल्मों में अपनी शानदार अदाकारी के लिए कंगना रानावत को बेहतरीन फिल्म अदाकारा का अवार्ड। मनोज बाजपेयी और धनुष को मिलेगा बेस्ट एक्टर अवार्ड्स। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पानी के आलमी दिन के मौके पर पानी के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम को तेज़ी देने जल शक्ति मुहिम कैच दी रैन नामी मुहिम का किया आगाज़। नदियों को जोड़ने की मुहिम के तहत कैन बेतवा लिंक पे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दरमियान हुआ तारीखी समझौता। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में उठा महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपए वसूलने का मामला। एनडीए के अरकान पार्लियामान ने सीबीआई जांच का किया मुतालबा और की वजीर आला उद्धव ठाकरे से इस्तीफे की मांग। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, सारे मुल्क ने देखा किस तरह महाराष्ट्र के वजीर खुद ही वसूली में थे शामिल। आज ही के दिन ठीक 1 साल पहले कोरोना बहरान से लोगों को वाकिफ करवाने वजीर आजम के ऐलान पर मुल्क भर में लागू हुआ था जनता कर्फ्यू। 1 साल बाद फिर एक बार वायरस में आ रही है तेजी। दूसरी लहर में महाराष्ट्र अब सबसे ज्यादा मुतासिर। कई रियासतों के शहरों में सख्त पाबंदियां फिर दोबारा वापस लौटी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में हिफाजती दस्तों को मिली बड़ी कामयाबी। शोपियां के मनीहाल में जारी मुठभेड़ में हिफाजती दस्तों ने 4 दहशतगर्दों को किया ढेर। हिफाजती दस्तों की तलाशी मुहिम जारी। अफगानिस्तान के वजीर खारजा नई दिल्ली के दौरे पर आज करेंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर से मुलाकात। अमरीकी वजीर खारजा लॉयड ऑस्टिन के काबुल दौरे के ठीक 1 दिन बाद हो रही है। इस मीटिंग को मुबस्सिरीन मान रहे हैं काफी अहम। गांधी शांति अवार्ड बराए 2019 और 2020 के लिए किया गया ऐलान। उम्मान के सुल्तान काबूस बिन सैयद को 2019 और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया जाएगा 2020 का गांधी अमन अवार्ड। नाजरीन आदाब, शाम 5:30 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैजी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नजर डाल लेते हैं। कौमी फिल्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। आजानी फिल्म अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छुछेरो को बेहतरीन फिल्म करार दिया गया है। मानिक निर्णयका और पंगा फिल्मों में अपनी शानदार अदाकारी के लिए कंगना रानावत को बेहतरीन फिल्म अदाकारा का अवार्ड दिया जाएगा। मनोज बाजपेयी और धनुष को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाएगा। नई दिल्ली में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी दीगर अवार्ड्स का ऐलान किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को पानी के आलमी दिन के मौके पर जल शक्ति मुहिम की शुरुआत की। वज़ीर आज़म ने इस मुहिम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा दौर में जल शक्ति के तई बेदारी और कोशिश दोनों में इजाफा हो रहा है। साथ ही वज़ीर आज़म की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल शक्ति के वज़ीर गजेंद्र सिंह शेखावत, मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए कैन बेतवा लिंक मंसूबे से मुतालिक दस्तावेजात पर दस्तखत भी किए गए। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि आज भारत में पानी के मसले को हल करने के लिए कैच द रेन की शुरुआत के साथ ही कैन बेतवा लिंक नहर के लिए भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि अटल जी ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लाखों कुंभों के मफाद में जो ख्वाब देखा था उसे हुकूमत शर्मिंदा ताबीर करने के लिए ये मुआहिदा अहम है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट भी इसी विजन का हिस्सा है। मैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वहां के दोनों मुख्यमंत्री, दोनों सरकारें और दोनों राज्य की जनता, आज मैं उनको जितनी बधाई दूं उतनी कम है। आज इन 2 नेताओं ने, इन 2 सरकारों ने इतना बड़ा काम किया है जो हिंदुस्तान के पानी के उज्जवल भविष्य के लिए इस स्वर्णिम पृष्ठ से लिखा जाएगा। ये मामूली काम नहीं है। ये सिर्फ एक कागज पे उन्होंने साइन नहीं किया है, इन्होंने बुंदेलखंड की भाग्य रेखा को आज ये नया रंग रूप दिया है। बुंदेलखंड की भाग्य रेखा बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा का पैसा कहीं और नहीं जाना चाहिए। इसका एक एक पाई पानी बचाने के काम आना चाहिए।
वजीर आजम ने कहा कि मानसून आने में कुछ हफ्ते का वक्त है, इसलिए हमें पानी बचाने की तैयारियां अभी से तेज कर देनी चाहिए। मैं तो चाहूंगा अब मनरेगा का एक एक पैसा, एक एक पाई बारिश आने तक सिर्फ इसी काम के लिए लगे। पानी से संबंधित जो भी तैयारियां करनी है, मनरेगा का पैसा अब कहीं और नहीं जाना चाहिए। और मैं चाहूंगा इस कैंपेन को सफल बनाने में सभी देशवासियों का सहयोग आवश्यक है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत की आत्मनिर्भरता हमारे आबी वसाइल और आबी राब्ते पर मुनहसिर है। उन्होंने कहा कि जल के मुअस्सिर तहफ़्फ़ुज़ के बिना भारत का तेजी के साथ तरक्की मुमकिन नहीं है। जैसे जैसे भारत विकास के पथ पर बढ़ रहा है, जल संकट की चुनौती उतनी ही बढ़ती जा रही है। अगर देश ने पानी की बचत पर ध्यान नहीं दिया, पानी का दोहन नहीं रोका, तो आने वाले दशकों में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। और हमारे पूर्वजों ने हमें पानी दिया है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी आगे वाली पीढ़ी को हमें पानी सुरक्षित देकर के जाना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पानी से मुतालिक तमाम मंसूबों पर तेजी से काम हो रहा है। इसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी मुहिम पर ड्रॉप मोर क्रॉप मुहिम, नमामि गंगे मिशन, जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना शामिल हैं। हमारी सरकार ने वाटर गवर्नेंस को अपनी नीतियां और निर्णयों में प्राथमिकता पर रखा है। बीते 6 साल में इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो या हर खेत को पानी अभियान हो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप इसका अभियान हो, या नमामि गंगे मिशन, जल जीवन मिशन या अटल भूजल योजना, सभी पर तेजी से काम हो रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने पानी के मेयार की जांच में इस तरह की पहल दिखाई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की इस पहल में देही ख्वातीन को भी जोड़ा गया है। ये जल जीवन मिशन में जितनी ज्यादा मात्रा में बहनें आगे आएगी, जितनी ज्यादा मात्रा में बहनें इस जिम्मेवारियों को लेगी, आप देखिए पानी का मूल्य माताएं बहनें जितना समझती है ना, वो और कोई नहीं समझ सकता है। माताओं बहनों को पता होता है अगर पानी कम है तो घर में कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती है। अगर उस मां के हाथ में पानी की व्यवस्था देंगे, उस बहन के हाथ में पानी की व्यवस्था देखें, आप देखिए ये माताएं बहनें ऐसा परिवर्तन ला करके देती, ऐसा परिवर्तन ला करके देगी जो शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं। इस मौके पर जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बरसों से प्यासी बुंदेलखंड की सरजमीन यहाँ के बाशिंदों की जिंदगी में तब्दीली लाएगी। वर्षों से प्यासी बुंदेलखंड की यह धरती के लाखों लोगों के जीवन में इस योजना के माध्यम से आमूलचूल परिवर्तन आने वाला है। 62 लाख लोग पीने के पानी के लिए, जो बूंद बूंद पानी के लिए तरसते थे, ऐसे बुंदेलखंड के 62 लाख लोगों के जीवन में पीने के पानी प्रचुरता के साथ सतत रूप में हमेशा उपलब्ध रहे, ऐसा इस परियोजना का परिणाम होने वाला है। पानी की अहमियत के तई लोगों में बेदारी लाने, पानी की बचत जमा करने और बेहतर इंतजामात के लिए नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के कैडेटों ने दिल्ली में आज एक रैली निकाली और एक पैगाम देने की कोशिश की। इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून।
जल के महत्व को लेकर सिख दिल्ली बटालियन के कैडेट रैली निकाल रहे हैं। क्या है इस रैली में खासियत, इसमें ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बी ग्रुप के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर सांगवान साहब। सर, किस तरह का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं एनसीसी कैडेट? देखिए, ऐसा है, हम सबको मालूम है कि पानी की अहमियत क्या है। पूरे वर्ल्ड में पानी की कमी हो रही है। हमारी काफ़ी सिटीज़ ऑलरेडी उस कगार पे हैं जो कि अगले 5-6 साल में पानी से हीन हो जाएंगी। तो इतनी अवेयरनेस के बावजूद हमें ये एहसास हो रहा है कि फिर भी जो है लोग इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रण लिया है कि कुछ भी हो, कम से कम जहाँ पर तक एनसीसी के बच्चे जा सकते हैं, कैडेट्स जा सकते हैं, वहाँ लोगों को अवेयरनेस दी जाए। हर प्रकार की जो कॉमन तरीके हैं प्लस जो साइंटिफिक तरीके हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन वगैरह हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, या मल्टीपल यूज़ ऑफ द सेम वाटर हो गया, उस तरीके से अवेयरनेस स्प्रेड करें और पूरी सिटीजनरी को इन्वॉल्व करें इसमें। सिख दिल्ली बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल मुकेश कुमार भी मौजूद हैं। सर, कुल कितने कैडेट इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं? 400 कैडेट टोटल आज करेंगे। इसके अलावा पूरे बटालियंस के जहाँ जहाँ स्कूल्स हैं, कॉलेजेज हैं, वहाँ अपने अपने एएनओज हैं जो वो अपने अपने स्कूल्स में रैली निकालेंगे। अवेयरनेस सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। फिलहाल यमुना बैंक जाएंगे, राजेंद्र नगर लेक में जाएंगे और अपनी रैली निकालेंगे। किस तरह का संदेश दे रहे हैं कैडेट? इस पे खुद कैडेट हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए किस तरह का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं? मैं जूनियर अंडर ऑफिसर कृष्णा, राजधानी कॉलेज 6 दिल्ली बटालियन से हूं और हम देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि जल को संरक्षण करके रखना चाहिए। आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए हमें इसको संरक्षण करके रखना चाहिए और भविष्य में पानी की कमी ना हो, ये हमें ध्यान में रखना होगा और हम युवा पीढ़ी को इसके लिए पहल करनी होगी। मैं सीनियर अंडर ऑफिसर धनेश यादव, हंसराज कॉलेज 6 दिल्ली बटालियन से। मेन हम ये निर्देश देना चाहते हैं कैडेट्स को और बाकी जनता को भी कि वो अपने घरों से शुरुआत करें। थोड़ा थोड़ा पानी बचाएंगे तो बड़े स्केल पे उसका सोल्यूशन देखने को मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो अपने घर से स्टार्ट करें, आसपास के लोगों को वो अवेयर करें कि कहाँ वो पानी को बचा सकते हैं। जल कोई वस्तु नहीं बल्कि जल ही जीवन है और इसका संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं एनसीसी के ये कैडेट। कैमरामैन जगपाल सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। मुंबई के साबिक सरबराह के जरिए महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली के इल्जामात के मामले पर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हुआ। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रियासत के वजीर दाखिला को बर्खास्त करने का मुतालबा कर रहे थे। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने महाराष्ट्र में जारी घमासान पर कहा कि दुनिया ने आज तक जो नहीं देखा वो महाराष्ट्र में दिख रहा है। पुलिस हम बम नस्ब कर रही है और एक वजीर माहाना 100 करोड़ रुपए की वसूली का मंसूबा बनाता है। ऐसी सूरत हाल में महाराष्ट्र की सियासत में कभी भी ऐसी सूरत हाल देखने को नहीं मिली। लोकसभा में वक्फे सिफर के दौरान बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ने महाराष्ट्र में वसूली से मुतालिक मामला उठाया। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट राकेश सिंह, कपिल पाटिल समेत कई रहनुमाओं ने वसूली के मसले पर रियासती हुकूमत को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ने रियासती हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र बेमेल इत्तेहाद की हुकूमत है। ऐसे में क्या वजह है कि अब वजीर दाखिला को बचाया जा रहा है? बीजेपी ने इसकी मरकजी एजेंसियों से मुनसिफाना जांच का मुतालबा करते हुए वजीर आला और वजीर दाखिला से इस्तीफे का मुतालबा किया है। पूरा देश जानना चाहता है कि एक जिले में 100 करोड़ रुपए तो पूरे महाराष्ट्र में कितने हजार करोड़ की वसूली थी। इसकी जानकारी देश को चाहिए। इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और केंद्रीय जांच एजेंसियों से इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाना चाहिए। मरकजी वजीर रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में सदर राज नाफिज करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला से मुलाकात करके अपना मुतालबा पेश करेंगे। अनिल देशमुख पर इसी तरह का बड़ा आरोप होना और ये सत्य स्थिति है कि परमवीर सिंह जी ने अपनी चिट्ठी में जो लिखा है उसमें सचिन वाजे बहुत बार अनिल देशमुख को मिलते थे और उनके पास इन्होंने ऐसा बोला, ऐसा सचिन वाजे ने कमिश्नर को बोला था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत है नहीं, ये जो बात सही सामने आ गई है। इसीलिए करप्शन इतना मतलब बढ़ रहा है और पूरी महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ चुकी है। इसीलिए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना ही चाहिए। इसी तरह की मेरी पार्टी की तरफ से, आरपीआई की तरफ से मेरी मांग है। इधर के जो होम सेक्रेटरी है उनके साथ भी मैं बात करने वाला हूँ और आज अमित भाई के ऑफिस में पत्र देने वाला हूँ।
महाराष्ट्र के अमरावती से आज़ाद रुकन पार्लियामेंट नवनीत रवि राणा ने मुतालबा किया है कि महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे, परमबीर सिंह, सचिन वाजे का नार्को टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने शिवसेना रहनुमा अरविंद सावंत मामले में उन्हें धमकी देने का इल्ज़ाम लगाया। उद्धव ठाकरे की भी नार्को टेस्ट होनी चाहिए। उसके साथ सचिन वाजे और परमबीर सिंह जो एक्स कमिश्नर मुंबई के रहे हैं, उनकी भी नार्को टेस्ट होनी चाहिए। अरविंद सावंत जी ने मेरे को स्पष्ट धमकी दी कि इसके बाद तुम्हारा नंबर है, तुम्हें जेल में डालेंगे और तुम्हें घूमने नहीं दिया जाएगा। मुझे एक बात उनको पूछना है कि एक महिला को ऐसा थ्रेटनिंग करना सदन के अंदर, ये कितना योग्य है? लोकसभा में दर्ज फहरिस्त ज़ात, दर्ज फहरिस्त कबाइल, इक़्तिसादी तौर से पसमानदा तबके के लिए हुनरमंदी के फ़रोग़ से मुतालिक एक सवाल का मरकज़ी वज़ीर ने जवाब दिया। हुनरमंदी के फ़रोग़ और इंटरप्रेन्योरशिप के मरकज़ी वज़ीर महेंद्र नाथ पांडे ने बताया कि कई रियासतों ने स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बनाने की अपील की है, जिस पर हुकूमत गौर कर रही है। उन्होंने कहा कि जुनूब की रियासतों में भी हुनरमंदी के फ़रोग़ पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। कई जगह स्किल से जुड़ी संस्थाओं को फोकस किया गया है और राज्यों को यह आग्रह किया गया है, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट एक प्रोत्साहन प्रोग्राम है और जो लोग विभिन्न अवसरों से वंचित हैं उनको इनपुट देके, ट्रेनिंग देके उनको रोजगार और उद्यम के लायक बनाने हेतु ये कार्यक्रम है। उसमें अनेक राज्यों ने आग्रह किया है कि हमारे राज्य को भी स्किल के इंस्टीट्यूशन से बनाए जाएं। उस पर हम विचार कर रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि दक्षिण में हमारे जो इकोसिस्टम है, जैसे जेएसएस का विस्तार देना चाह रहे हैं, अभी आईटीआई सेटअप में हम लोगों ने ग्रेडिंग में पाया है कि जो हमारा स्किलिंग का एक सेटअप आईटीआई है, उसमें दक्षिण के कुछ राज्य बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। लेकिन अगर दक्षिण के राज्य और सरकारें इसमें आगे आएंगी तो हमारा मंत्रालय उसको गंभीरता से लेगा और उस पर विचार करेगा। लोकसभा में एक दूसरे सवाल के जवाब में सकाफत के वजीर ममलिकत प्रहलाद पटेल ने कहा कि भारतीय महकमे आसार कदीमा मुल्क की यादगारों की दोबारा फहरिस्त तैयार करने के मंसूबे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में कई ऐसी यादगारें हैं जो बहुत कदीम हैं, लेकिन उनका नाम सरकारी फहरिस्त में नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम तारीखी और आसार कदीमा की फिक्र करती है। एएसआई ने एक अभियान शुरू किया है स्मारकों को फिर से रिलिस्ट करने का। अभी हमारे पास जो पंजीकृत स्मारक हैं उनकी संख्या लगभग 4,500 है, लेकिन हम भी मानते हैं कि देश में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जो 1000 वर्ष पुराने हैं, पौराणिक काल के हैं, जिनके भारत सरकार की सूची में उनको स्थान नहीं है। बहुत सारे ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थान हैं। भारत सरकार पूरी तरह से उसकी चिंता करती है, लेकिन अगर राज्य सरकार का स्मारक है तो हमें राज्य सरकार की सहमति चाहिए। लेकिन अभी जो हमारा अभियान चल रहा है उसमें हमारा मानना ये है कि भारत सरकार की केंद्रीय सूची में सारे स्मारक हों। जो राज्य सरकार अपने पास रखना चाहती है वो हमारी ही लिस्ट की 20 सूची में होगा, उस पर हमारा एक्ट लागू नहीं होगा, लेकिन भारत सरकार की सूची में वो होगा। ये तैयारी भारत सरकार की है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में कोरोना के यौमिया मामलों में तेजी आई है। पिछले 24 घंटे में मुल्क में आए कुल नए मामलों में 80.50% मामले इन 5 रियासतों से हैं। मुल्क भर में पिछले 24 घंटों में 46,951 मामले सामने आए हैं, जिसमें 84.49% मामले महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश से हैं। महाराष्ट्र से कुल मामलों का 65.03% यानी 30,532 मामले हैं। मुल्क में कुल एक्टिव मामलों की तादाद 3,43,646 हो गई है, जो कुल पॉजिटिव मामलों का 2.87% है। पिछले 24 घंटों में कुल एक्टिव मामलों में 25,559 का इजाफा दर्ज किया गया है। मुल्क में अब तक 1,51,51,468 अफराद कोविड को हराकर सेहतमंद हो चुके हैं। सेहतमंद होने की शरह 95.75% हो गई है। पिछले 24 घंटे में मुल्क भर में 212 अफराद की मौत हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा 99 अफराद की मौत महाराष्ट्र में हुई है। पंजाब में 44 और केरल में 13 अफराद की मौत हुई है। 14 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में पिछले 24 घंटों में एक भी मौत नहीं हुई है। वहीं दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना टीकाकारी के आदाद-ओ-शुमार 4.5 करोड़ से ज़ायद हो गए हैं। मुल्क में 7,33,597 सेशन में अब तक 4,50,65,998 वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। आज सुबह 7 बजे तक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 77,86,205 सेहत मुलाजमीन को वैक्सीन की पहली खुराक
और 48,81,954 सेहत मुलाजमीन को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। वहीं 80,95,711 फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहली खुराक और 26,09,742 फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। 45 साल से जायद उम्र के संगीन बीमारी में मुब्तला 37,21,455 अफराद को और 60 साल से जायद उम्र के अफराद को 1,79,70,931 अफराद को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। टीकाकारी मुहिम के 65वें दिन यानी इतवार को 4,62,157 वैक्सीन की खुराक दी गई। खबर जम्मू कश्मीर के शोपियां से है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सलामती दस्तों को बड़ी कामयाबी मिली है। शोपियां के मिनीहाल में देर रात से जारी तसादुम में सलामती दस्तों ने अब तक 4 दहशतगर्दों को मार गिराया है। इस बात की इत्तला कश्मीर जोन की पुलिस ने दी। सलामती दस्तों ने असलहा और गोला बारूद भी बरामद किए हैं। वहीं मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त भी की जा रही है। सलामती दस्तों की तलाशी मुहिम फिलहाल जारी है। बीजेपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा आज आसाम में पार्टी के हक में इंतखाबी तशहीर कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने रियासत के डिब्रूगढ़ में आज सुबह एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। डिब्रूगढ़ के राजगढ़ चाय बागान मैदान में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर आसाम की सकाफत को नुकसान पहुंचाने और रियासत की सलामती को कभी भी तरजीह नहीं देने का इल्जाम लगाया। की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी ने सुरक्षा हमेशा कभी उसको तरजीह नहीं दी और इसलिए असम में समस्याएं बढ़ती चली गई। लेकिन पिछले 5 साल में सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार आई और उससे कुछ समय पहले आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में जब देश की गद्दी पर बैठे तो असम की तस्वीर और तकदीर बदल दी गई। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। दांडी मार्च जंग आज़ादी के उन एहसास वाक़यात में से एक है जिसने आज़ादी के हुसूल में अहम रोल अदा किया है। आज़ादी महोत्सव के 75वें साल के मौके पर निकाली गई दांडी यात्रा करेली से आंखी तक पहुंची। मेघालय के वज़ीर आला और गुजरात सरकार के बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल के वज़ीर इस यात्रा में शामिल हुए। दांडी यात्रा से वाबस्ता अफराद का लोगों ने कई जगहों पर इस्तकबाल किया। आज बिहार दिवस है और इस मौके पर रियासत में खास प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बिहार दिवस पर रियासत के लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि शानदार माजी और मालामाल सकाफत के लिए खुसूसी शनाख्त रखने वाली ये रियासत तरक्की की नई तारीख रक़म करती रहे। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हनीफ अमतार आज से भारत के सहरोज़ा दौरे पर हैं। हनीफ अपने दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। हनीफ अफगानिस्तान में बहाली अमन पर एस जयशंकर से तफसीली बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर भी बातचीत करेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन के काबुल दौरे के 1 रोज़ के बाद हो रही इस मीटिंग को मुबस्सिरीन ने अहम बताया है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन कल अचानक अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंचे। चंद हफ्तों बाद ही अफगानिस्तान में मौजूद अमरीका की फ़ौजों को अफगानिस्तान छोड़ना है। काबुल में सदर अशरफ गनी से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि जंग का खात्मा होना चाहिए। ऑस्टिन ने कहा कि तशद्दुद कम करने और बातचीत के जरिए जंग को ख़त्म करने पर जोर देना चाहिए। पिछले साल ट्रंप इंतजामिया और तालिबान के दरमियान हुए मुआहदे के तहत अफगानिस्तान से तमाम अमरीकी फ़ौजियों के इनखिला पर इत्तफाक हुआ था। हालांकि नए अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अफगानिस्तान से 1 मई तक की मुकर्ररा मुद्दत में तमाम फ़ौजियों को वापस बुलाना मुश्किल होगा। और नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरनामा इस वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। आदाब।